राजधानी समेत पूरे भारतवर्ष में कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद अब देश पटरी पर लौट आया है और धीरे धीरे जीवन सामान्य होता जा रहा है। इसी के मद्देनजर इस बार त्योहारों में भी रौनक देखने को मिली। हिंदुओं के सबसे बड़े धार्मिक पर्व दीपावली पर सभी ने जमकर त्योहारों का आनंद लिया। इसी के चलते प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी के हर्ष विहार मंडल की ओर से दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने हर्ष विहार मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। साथ ही स्थानीय पत्रकारों को भी सम्मानित कर दिवाली मिलन और भी भव्य रूप दिया। टाइम्स ऑफ मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट होता है। सभी लोग हंसी और खुशी के साथ में मनाते हैं। और दीपावली के बारे में तो जब से पता है, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, निबंध लिखते थे, दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, तो उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ बड़े अच्छे तरह मनाने का हमारा मन था। जब मैं 2020 में मंडल अध्यक्ष बना तभी से, लेकिन कोरोना काल की वजह से प्रोटोकॉल उसमें लागू था, तो हम उस कार्यक्रम को आयोजित नहीं कर पाते थे। इस बार हमें अवसर मिला तो हम इसको चूकना नहीं चाहते थे। इसी अवसर पर जो कार्यकर्ता हमारे लिए दिन रात काम करता है पार्टी के लिए, हम लोग तो मंच पे आगे माला पड़ गए, उस कार्यकर्ता को याद भी नहीं करता। और चुनाव के समय और सारी विषम परिस्थितियों हम कार्यकर्ताओं के घर पर जाते, ये काम करना है, पार्टी का ये काम करना है, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम दिवाली के अवसर पर उन्हें यहाँ पे बुलाएं, उनका मान सम्मान करें और उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के हमने अवसर के रूप में कार्यक्रम लिया है। कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, दशहरे के दिन उन्होंने विजयदशमी के दिन रावण को परास्त कर दिया, और दीपावली के दिन जो मनाया जाता है वो अयोध्या में उन्होंने प्रवेश किया, तो राज्याभिषेक के अवसर पर ये पर्व मनाया जाता है। और इस समय भगवान श्री राम के मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, तो अपने आप में पर्व ये अनूठा है। और पर्व से ही है, जिस प्रकार से झूठी राजनीति दिल्ली के अंदर हो रही है, दिल्ली के अंदर क्या हाल है, गुजरात में क्या जाके बोल रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले जाता, दिवाली का पर्व है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। पंजाब में क्या हाल हो रहा है, आप बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, अभी कथनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। उसी झूठ के ऊपर भाजपा की सत्य के रूप में सत्य की विजय होगी। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हम उन्हें परास्त करेंगे। यही संदेश सारे कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ कि हम ये चुनाव झूठ के ऊपर सत्य की विजय के रूप में दशहरा का जो मनता है, उसी प्रकार से हम दशहरा फिर मनाएंगे इसके बाद में चुनाव। ये कोरोना काल के बाद बहुत समय बाद हमने ऐसा पल देखा है, तो हमारा मन करा कि इसे मनाया जाए और इसे बड़े हर्षोल्लास से मनाया इसे, और इससे कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा सम्मान के रूप में इस प्रोग्राम को किया हमने।